नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025 संसद के हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र में पास किया गया। इस एक्ट का मकसद पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करके और मौजूदा कुछ कानूनों में खास बदलाव करके देश के कानूनी ढांचे को आसान बनाना है। इस एक्ट के तहत 1886 से 2023 तक के 71 पुराने एक्ट्स को खत्म कर दिया गया है, जो बेकार थे, अब कानून की किताबों में प्रासंगिक नहीं थे। 4 मुख्य कानूनों, जिनमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जनरल क्लॉजेस एक्ट, सेक्शन एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट शामिल है, में भी इस एक्ट के तहत बदलाव किए गए हैं ताकि कानून को ज्यादा साफ और आज के प्रशासन के हिसाब से बनाया जा सके। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक से लोक भवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल विद्युत और पर्यटन को राज्य की प्रगति की 4 पहिया कहते हुए प्रदेश के संतुलन और समावेशी प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण को साझा किया। भविष्य में निवेश के महत्व पर बल देते हुए उसने युवाओं के विकास और क्षमता निर्माण पर भी जोर देते हुए इसे विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ जोड़ने को कहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति और रक्षा प्रमुख के साथ हाल ही में हुई मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री से साझा किया। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने 15वीं सीनियर ऑफिसर बैठक की आज अध्यक्षता की। बैठक में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता परियोजना, सुधार आधारित पहल और उपयोग प्रमाण पत्र UPS, पर्यटन संपत्तियों के अप्रयुक्त उपयोग ESRI, GIS सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन, मुख्य सेक्टरों जैसे IT और नस्दाक के निवेश के पहलों पर समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, चुनौतियों की पूरी सक्रियता से समाधान ढूंढने और सभी पहलों पर जवाबदेही बनाए रखने के वास्ते वरिष्ठ अधिकारियों से मासिक प्रगति समीक्षा लेने को कहा गया। पासीघाट विधायक तापू दारांग और पासीघाट वार्ड नंबर 3 के काउंसिलर ओयोन योमसो पाबुन सहित स्थानीय लीडरों ने आज पासीघाट सब्जी मंडी का दौरा किया। गौरतलब है कि हाल ही में इस क्षेत्र में आग दुर्घटना के कारण कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था। भविष्य में ऐसी अनहोनी को रोकने और दुर्घटना क्षेत्र को पवित्र और सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय अनुष्ठान कोजिंग गपाक नाम भी किया गया। दौरे के दौरान विधायक दारांग ने पासीघाट नगर निगम द्वारा मलबों का ढेर को हटाने और साफ करने में सहयोग के लिए सराहना की। आगे विधायक ने सहानुभूति प्रकट करते हुए सभी से, खासकर व्यापारियों और दुकानदारों से जरूरी अग्नि सुरक्षा उपाय का पालन करने को कहा। लोक भवन ईटानगर के जनरल विपिन रावत हॉल में आगामी 6 जनवरी को विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक भी भाग लेंगे। 1962 की वालों की लड़ाई में बहादुर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए स्पेयर कॉर्प्स के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिटू में नायक बहादुर सिंह वीर चक्र वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में अंजाव जिले की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। दाव डिवीजन के सीनियर मिलिट्री अधिकारियों ने फाइनल देखा और विजेताओं को सम्मानित किया। ईटानगर के मौसम विभाग केंद्र ने अनुमान लगाया है कि राज्य के ईस्ट कामेंग, पाक्के केसांग, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, लोहित और चांगलांग जिलों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सफाई मीडिया के कुछ हिस्सों में आई उन रिपोर्टों के बाद दी गई है जिनमें कहा गया था कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज बताया कि WHO फार्माकोविजिलेंस में योगदान के मामले में भारत अब दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 10 साल पहले यह 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने यह बात नई दिल्ली में दवाओं के मानकों की भारत की आधिकारिक किताब इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें एडिशन को जारी करते हुए कही। श्री नड्डा ने कहा कि भारत पहला देश है जिसने ब्लड कंपोनेंट्स को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि नए मोनोग्राफ से नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सीधा फायदा होगा। श्री नड्डा ने कहा कि इंडियन फार्माकोपिया को अब 19 ग्लोबल साउथ देशों में मान्यता मिल गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।